बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फुटेज एक्स पर शेयर कर दी है। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहरा वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल कर ली गई। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक 13 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शाहरा को दोनों तरफ से वसी करके 68 फुट चौड़ा बनाया गया है। दोनों जाने 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड्स भी तामीर की जा रही है। मंसूबे में 22 किलोमीटर से जायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार और जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट शामिल है। हेरिटेज मंसूबा जनवरी में शुरू हुआ और तेजी से तकमील की जाने बढ़ा, जिससे ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। वाहगा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को आलमी मयार की सफरी सहूलियात भी मैसर होंगी। भारत से आने वाले सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर मकामी सकाफत, सियाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग नजर आएंगे। शाहराह पर कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग मुसाफिरों को खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का करोड़ों से कायम होने वाला बाइक लेन मनसूबा मुअस्सर साबित न हुआ। फिरोजपुर रोड पर बाइक लेन बना दी गई मगर इस्तेमाल ना हो सकी। वजीर आला पंजाब का करोड़ों रुपए से कायम होने वाला बाइक लैन मंसूबा मुअस्सर साबित न हो सका। फिरोजपुर रोड पर बाइक लैन तो कायम कर दी गई मगर इस्तेमाल न हो सकी। बाइक लैन का कयाम ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस बनने लगा और मंसूबा तबाह हो गया। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवार को बाइक लैन इस्तेमाल कराने में नाकाम हो गई। बाइक लैन इस्तेमाल न होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। जराये के मुताबिक मंसूबे पर 8 करोड़ से जायद की लागत आई थी। हसास ऑपरेशंस और हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ फजाई निगरानी और कार्रवाइयों के लिए ड्रोन्स और लोकेशंस के लिए लोकेटर्स खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक CCD को बड़े पैमाने पर ड्रोन्स, लोकेटर्स और IT लैब और डाटा सेंटर्स दरकार हैं। CCD निगरानी और बारूदी मवाद साथ लेकर जाने वाले 100 ड्रोन्स खरीदेगी। जर्मनी के तैयार करदा जदीद 10 लोकेटर्स खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक एनालिसिस करने के लिए और रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए IT लैब और डाटा सेंटर बनाया जाएगा। ड्रोन्स मखसूस ऑपरेशंस और कच्चा में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होंगे और हर रीजन में एक एक जदीद लोकेटर्स फराहम किए जाएंगे। अशिया की खरीदारी और फंड्स की फराहमी के लिए IG पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब से फंड्स मांग लिए। चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान बदस्तूर बरकरार है। शहर में चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी बीबी पाक दामन समेत मुल्हिका इलाकों में चीनी गायब। शहरी सरकारी निर्खों पर चीनी को तरसने लगे। चीनी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी बीबी पाक दामन, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड समेत मुल्हका इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। शहर भर में चीनी अब भी 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि गली मोहल्लों की दुकानों पर चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी की सप्लाई न होने की वजह से सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं कर पा रहे। शहरियों का कहना है कि चीनी मिल नहीं रही, अगर कहीं मिल भी रही है तो महंगी है। हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। मार्केट में चीनी की मुस्तकिल, शफाफ और भरपूर फराहमी यकीनी बनाने तक कीमतों में कमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, सरकारी निर्खों पर सब्जी फरोख्त करना नामुमकिन हो गया है। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मॉडल कार्ड्स पर भी खरीदारों से 50 से 100 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। आलू की सरकारी कीमत 80 मगर 100 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 55 मगर 70। टमाटर की सरकारी कीमत 82 मगर 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 200 मगर 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 460 मगर 500 तक फरोख्त हो रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 85 मगर 120। बंद गोभी की सरकारी कीमत 105 मगर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहर के मॉडल कार्ड्स पर खरीदारों से 50 से 100 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। केले का सरकारी रेट 192 जबकि 220 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 400 की बजाय 500, सेब 200 की बजाय 250 में फरोख्त होने लगा। आलू 70 की बजाय 80, करेला 160 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन 80 की बजाय 200, भिंडी 160 की बजाय 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शिमला मिर्च 200 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर बात करें इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत के इलाका मकीन नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस परेशान। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल इत्तेहाद कॉलोनी में सड़क और गलियों में जमा है। बारिश का पानी जमा होने से इलाका मकीनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद इंतजामिया निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल।
बिल्कुल इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत के मकीनों को नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस निकासी आपकी नाकस सूरत हाल का सामना है और कल होने वाली जो बारिश है उसका पानी आज भी इत्तेहाद कॉलोनी की गलियों में और मेन सड़क पर जमा है, जिससे इलाका मकीनों को अजियतनाक मुश्किलात का सामना है और लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर होकर रह चुकी है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? बारिश कल हुई है, पानी आज भी जमा है। सर बारिश ये जो है तकरीबन लगातार ही हो रही है, डेली बारिश होती है, ठीक है। और रिसेंटली जो कल बारिश हुई है अभी तक पानी जमा है और इतना जमा है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। अभी आप शायद इधर से आए होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में इल्म होगा। रोज़ डेली बेसिस पे एक तो पानी गंदा है, ठीक है, ऊपर से गंदा पानी है, बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मेहरबानी करें, हमारी तो हुकूमत से अपील ही है, रिपील ही कर सकते हैं और हम क्या करना है यार। आप बताएं जी, कुछ शिकायत वगैरह की है आपने इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से की हुई है शिकायत सारी। इन्होंने अब ये हम मोहल्लेदारों ने इकट्ठे होकर रोला वगैरह डाला है, तो फिर जाके इन्होंने ना अब ये सड़क, ये हमारी गली बनी, आगे चले जाएं, आगे सारा गंदा कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े की वजह से ना मच्छर वगैरह सारे, बड़ा गंदा माहौल हुआ है आज। बिल्कुल बड़ा ही गंदा माहौल है इत्तेहाद कॉलोनी का और इलाका मकीनों का ये शिकवा है कि जब भी बारिश होती है कई कई दिन तक जो पानी है वो गलियों में और सड़क पर जमा रहता है, जिससे इलाका जो है वो ताफुनज़दा हो चुका है और जो वासा इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके की जो नाकारा सीवेज पाइपलाइनें हैं उन्हें फौरी तौर पर तब्दील करने के जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ। शहरियों का आला हुकाम से मुतामने आया है। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, तफसीला निगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, जेल रोड पीआईसी डॉक्टर हॉस्टल में आतशदगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने काबू पा लिया। आग बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। जेल रोड पीआईसी डॉक्टर हॉस्टल में आतशदगी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू टीमों ने काबू पा लिया। आग बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वाक़या के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। जी, आतिशज़दगी का ये वाकया जेल रोड पर पीआईसी डॉक्टर्स हॉस्टल में अब से कुछ देर कबल पेश आया था। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग आउटडोर यूनिट, जो एसी का आउटडोर यूनिट होता है, वहां पर बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़की, जिसने एक हॉस्टल के कमरे को जुज़वी तौर पर अपनी लपेट में लिया। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और तकरीबन 8 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जो कमरा जुज़वी मुतासिर हुआ उसमें 2 अफराद उस वक्त मौजूद थे जब आग भड़की, ताहम दोनों अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जी ठीक है। इसरार बताएगा, आग कितने बजे लगी और जहां पर आग लगी वहां पर कितने लोग मौजूद थे? जी, ये पीआईसी डॉक्टर्स हॉस्टल है जहां पर एक कमरे के बाहर आउटडोर एसी का आउटडोर यूनिट लगा हुआ था, जहां पर बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस आउटडोर यूनिट में अचानक आग भड़क उठी और जिसकी वजह से एक हॉस्टल के कमरे को जुज़वी तौर पर आग ने अपनी लपेट में लिया। ताहम रेस्क्यू टीमों की बरवक्त आमद और इमदादी कार्रवाइयों की वजह से आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया और तकरीबन 8 घंटा रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल कोशिशें की आग पर काबू पाने में और 2 अफराद रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उस कमरे में मौजूद थे जो कमरा जुज़वी तौर पर आग की लपेट में आया। ताहम दोनों अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है और जो ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 की जानिब से शुरू किया गया था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी बिल्कुल, आग को तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंतजामिया के वहां पर कौन से लोग मौजूद थे? जी, आज चूंकि छुट्टी का दिन है, आज बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने आबाई घरों को भी चले जाते हैं और इस हवाले से कुछ डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और डॉक्टर्स की जानिब से ही रेस्क्यू 1122 को उनकी हेल्पलाइन पर इतला दी गई, जिस पर रेस्क्यू फायर फाइटर्स मौका पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। जी ठीक है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीला निगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में तुलबा के ख्वाबों को पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन करार दिया है। मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवान जहनों को आगे बढ़ने के लिए ऋणों से नवाजा गया है, जिनमें से 50,000 तुलबा पहले ही स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं, जबकि 30,000 मजीद को जल्द स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक ये प्रोग्राम गुज़श्ता साल आगाज़ से अब तक 67 मुस्तकबिल साज शोबों में मौक़े फ्राहम कर रहा है। होनहार के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका है, लिहाजा तुलबा यकीन के साथ दरख्वास्तें जज्बे के साथ पढ़ाई करें और कभी यकीन ना छोड़ें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र रहेगा। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के आखिरी रोज़ तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। रिटर्निंग ऑफिसर NA 129 उस्मान गनी के दफ्तर क्रिकेट हाउस जेल रोड में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया गया। हमाद अजहर, हाफिज मियां नुमान, आसिफ नागरा, मियां अवैस संजू, महर इश्तियाक, ताहिर हबीब, राना मशहूद, अरसलान अहमद और असद करीम कलवाड़ समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर NA 129 उस्मान गनी के दफ्तर क्रिकेट हाउस जेल रोड में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया गया। हमाद अजहर, हाफिज मियां नुमान, आसिफ नागरा, मियां अवैस संजू, महर इश्तियाक, ताहिर हबीब, राना मशहूद, अरसलान अहमद और असद करीम कलवाड़ समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 11 अगस्त को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को 26 अगस्त को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितम्बर को होगा। मियां अजहर की विफात के बाइस NA 129 की नशिस्त खाली हुई थी। NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन टिकट एक उम्मीदवार 3 मुसमिगनून की क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। राना मशहूद, महर इश्तियाक अहमद और हाफिज मियां मोहम्मद नुमान सामने आ गए। तीनों नाम मियां नवाज शरीफ और पार्लिमानी बोर्ड को इरसाल। उम्मीदवार का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से तीनों नाम पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को अरसाल कर दिए गए हैं। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में आजमूदा उम्मीदवारों को ही मौका देने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जराये के मुताबिक इब्तदाई मुशावरत के बाद उम्मीदवारों का इंतखाब उनके सियासी करियर की बुनियाद पर किया गया है। राना मशहूद अहमद खान 4 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली, महर इश्तियाक अहमद 3 मरतबा MPA और एक बार MNA, जबकि हाफिज मियां नुमान 1 मरतबा MPA मुंतखब हो चुके हैं। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में तीनों उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पार्टी टिकट के लिए सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी बाकिर हुसैन और राना इमरान मंज ने भी दरख्वास्त दे रखी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्लिम के दरीना कारकुन शौकत कश्मीरी की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रहाइश गाह पहुँचे। हमजा शहबाज ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, शौकत कश्मीरी ने पार्टी के लिए जेल और सौबतें बर्दाश्त की हैं। ऐसे कारकुनान और रहनुमा किसी भी सियासी जमात का कीमती असासा होते हैं। हमजा शहबाज ने पार्टी के लिए शौकत कश्मीरी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सीनियर लीगी रहनुमा इमरान अली गुराया, राना इमरान मंच, सिबगतुल्लाह सुल्तान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का हल्का NA 119 का दौरा, अहले इलाका के गम व खुशी में शरीक हुए। MPA मलिक वहीद भी हमरा थे। दर्स बड़े मियाँ दरबार पंचपीरा पर हाजिरी भी दी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने हल्का NA 119 का दौरा किया। दर्स बड़े मियाँ के करीब कारकुन की बीवी की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। शाहिद खस्ता खान, राना शफकत, जावेद खान, तारिक खान, जमशेद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान मिनट पर जोदत मसूद और आसिम डार के सुसर रियाज और तकी भट्ट की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। UC 134 साबिका कौंसल नवाज की भाभी की वफात, UC 134 चौधरी मोहम्मद इसहाक की वफात और बस्ती मोड़ हाजी बाबर के वालिद मियाँ मोहम्मद असलम की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन रमज़ान भट्टी, इरफान भट्टी, असलम बिल्लू, हसीब खान भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी मतलूब जट चौधरी नसीर अहमद जट के जानिब से तैयार करवाए गए लंगर का जायज़ा लिया गया। हल्के में कारकुनान के मसाइल सुने। चौधरी शफाकत, चौधरी गुलफाम, चौधरी नदीम अहमद कम्बो, रफाकत अली, भोला जट, शाहिद महमूद विक, रमज़ान भट्टी, राना अरशद, मलिक लतीफ़ भी हमरा थे। अमले को बुला के जो आज हमने दौरा किया उसके अंदर हर जगह लोगों ने इस चीज़ की तारीफ़ की कि MD वासा, वाइस चेयरमैन वासा और ये जो सारी बल्दियाती टीम है, इसने बड़ी हिम्मत के साथ
तूफ़ानी बारिशों के अंदर मैदान अमल के अंदर रह के पानी के अखराज का जल्द से जल्द जो इंतज़ाम कर सकते थे वो किया। जो छतें गिरी थी वहाँ पर भी उनके साथ हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर आए थे और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा ज़ख्मों पर मरहम रखने वाली जमात है और लोगों के दुख दर्द में लोगों के घरों पर जाके उनसे ताज़ियत भी करती है। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के मरकज़ी दफ्तर एन 123 और 124 ख़ाबानी अमीन में खुली कचहरी MPA मियाँ इमरान जावेद राना राशिद मिनहास के हमरा अवामी मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकज़ी दफ्तर एन 123 और 124 ख़ाबानी अमीन में किया गया। MPA मियाँ इमरान जावेद MPA राना अरशद मिनहास ने ख़ुसूसी शिरकत की। काहना, निस्तर टाउन, सुयासल, पांडो की पुराना कहना, चंद्राया, टारी सरोबा कमाहा के अवाम ने शिकायत के अंबार लगाए। अवामी नुमाइंदों ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया है। मोहब्बत है, ये मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में हमारे पास आते हैं। जिनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। काम तो होते रहते हैं, हमेशा काम किए हैं। 2008 से लेके आज तक इनके काम कर रहे हैं। ना काम ख़त्म होते हैं तो ना ही काम रह जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो इनकी मोहब्बत है हमारे साथ वो लाजवाल है। तो इनकी मोहब्बत जो है वो दीदनी है, आपको नज़र आ रही है। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने इलाके की आवाम का। आपने देखा है कि यहाँ पे हमेशा से जो है कौम की खिदमत की जाती है, अपने हलके के अवाम की खिदमत की जाती है और ये हमने अपनी पार्टी से सीखा है क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था, उनकी ये सोच थी, वो एक हकीकी लीडर है पाकिस्तान के। तो आज पाकिस्तान की कौम की स्पेशली लाहौर के लोगों की जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर बैठ के हल किए जा रहे हैं। राना मुबशर इकबाल साहब हमारे बड़े हैं, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है ये साल से चल रहा है अवामी खिदमत का। राना मुबशर इकबाल साहब जब से सियासत शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरियाँ लगती रही हैं और लोगों के मसाइल हल होते रहे हैं। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो अवामी मसाइल उनकी दहलीज पे हल होते हैं। बरे सगीर के मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अज़ीज़ुद्दीन अल मारूफ पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल की तकरीब मुनाकिद हुई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और मैनेजर दरबार राना एहसान समेत अकीदतमंद शरीक हुए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, सैयद अज़ीज़ुद्दीन पीर मक्की जुनैदी लाहौर के कदीम अकाबरे ओलिया में से हैं। तीनों चीज़ों पे हम फोकस्ड हैं। अगर आप टर्न बाय टर्न करें, कल हमारी चेलम से रिलेटेड जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है। हम कल वहाँ पे एक फ्लैग मार्च भी अरेंज किया हुआ है, मैं खुद लीड करूँगा। अगर कोई इशू ना बना तो उसमें हमारी पुलिस सारे के सारे ऑन बोर्ड है, वहाँ पे भी जाएंगे। हजूर दातागंज बख्शूश मुबारक पे बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है कि मुझे शेख साहब, मैंने इनसे पूछा था तो आपने गालबन मुझे 1.2 जो 1.5 कह रहे हैं, 1.5 लाख 15 लाख लोग हमारे इसी सराउंडिंग में उन्होंने हजूर दातागंज बख्श के उसमें शमूलियत करनी है। वहाँ पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हमसे बन पाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जितनी मेन रोड्स हैं, जितनी मेन आर्टरीज हैं, वो उनको दोबारा से कारपेट करवा दिया गया है। आज या कल रात तक मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी पैच है हमारा DIG ऑफिस से लेके ये टिब्बा बाबा फ्री तक, वो भी वहाँ पे भी मशीनरी है। रात 1 बजे मैं वहाँ पे खुद खड़ा था कि आज अभी काम स्टार्ट होना, बट वो नहीं हो सका मानसून की वजह से। तो मुझे लगता है कि आज वो भी फिनिश टच हो जाएगा। लाइनिंग प्रॉपरली हम करवा देंगे। स्ट्रीट लाइट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मैंने कहा है रात 1 बजे तो मैं खुद चेक करता रहा हूँ कि टोटल स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। अभी हमने इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने PHA के DG को कहा हुआ है, कल वो खुद विजिट करेंगे। चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इजलास। सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने की। DC लाहौर का कहना है कि अज़ादारों और ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में SP सिक्योरिटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मेम्बरान अमन कमेटी ने शिरकत की। शुरका ने मुहर्रमुल हराम के बेहतरीन इंतजाम पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के आलमी सतह पर साख में बेहतरीन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का नतीजा है।
सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ। इजलास में दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सीसीपीओ ने चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम करने की हिदायत जारी की। सीसीपीओ का कहना था कि सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग और वनविनिंग की तशहीर करने वाले नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। सीसीपीओ ने SHO मुस्लिम टाउन को जुए के नेटवर्क के कलाकमा पर शाबाश दी और इनाम देने का ऐलान किया। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर DSP ऑपरेशन टाउनशिप सर्कल को लेटर ऑफ डिस्प्ले जारी कर दिया, जबकि सीसीपीओ का कहना था कि पुलिस मुलाजमिन की नाकिस शहादत से मुनशियात के मुकदमात में मुल्जिमान की बरियत पर महकमाना कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर बात करें जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर रेस क्लब में जश्न आज़ादी कप का इनेकाद किया गया। फ्लैश नामी घोड़े ने आज़ादी कप टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से जश्न आज़ादी कप का इनेकाद किया गया। सन ऑफ सुल्तान, ब्रिगेडियर, डाकू, गोल्डन हार्ट, कलवेयर, अलशौक, येस्टरियर और फ्लैश नामी घोड़े ने आज़ादी कप टाइटल के लिए घुड़दौड़ में हिस्सा लिया। एलिजाबेथ और दुबई एंजल्स नामी घोड़ी भी जश्न आज़ादी कप दौड़ में शामिल हुई। जश्न आज़ादी कप का टाइटल फ्लैश नामी घोड़े ने अपने नाम किया, जबकि सन ऑफ सुल्तान ने दूसरी और ब्रिगेडियर नामी घोड़े ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्रेटरी लाहौर रेस क्लब शेख शहजाद अख्तर ने फातिहा घोड़े फ्लैश के सवार बाबर रहमान को जश्न आज़ादी कप से नवाजा। फातिहा घोड़े के सवार और मालिक ने जश्न आज़ादी कप जीतने पर खुशी और मुसरत का इजहार किया। बहुत अच्छा लगा है जी, और अल्लाह पाक का करम हुआ है। मालिकों ने कूड़ा तैयार किया था और मुझे चांस दिया है, और अल्लाह पाक ने करम किया है कि मैं जीता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, कप वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ी बात है इतने घोड़ों में घोड़े का जीतना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हुई थी तो इस वजह से जीता है घोड़ा। एक घोड़ा खोया साहब ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਸ਼ਨ ਰਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, अल्लाह का मज़ा आया। आज जिसने आज़ादी का कप था ख्वाजा साहब के घोड़े माशाल्लाह 3 आए थे, 1-2 नहीं आए, अब एक सीजर घोड़ा जीता है, हमें बहुत खुशी हुई है। हम लोगों को यही कि अच्छी तरह इधर आया करें, एंजॉयमेंट किया करें। घुड़ रेस के शायकीन की कसीर तादाद जश्न आज़ादी कप घुड़दौड़ देखने रेस क्लब आई। शायकीन की जानिब से रेस क्लब इंतजामिया के इकदाम को सराहा गया। रुमेल अलियास, सिटी 42। यहाँ पर बात करें अनारकली फूड स्ट्रीट में फालूदा की दुकानों पर शहरियों का रश। शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए फालूदा की दुकानों पर पहुँच गए। फालूदा पीने के बहाने फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, शहरियों की जानिब से ये कहा गया, जबकि छुट्टी के रोज़ खाने पीने के लिए खसूसी तौर पर अंदरून लाहौर आते हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है शहरियों का, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। छुट्टी का रोज़ हो और अहले लाहौर अपनी फैमिलीज़ के हमरा बाहर ना निकलें, अपने ख़ानदान के साथ इंजॉय ना करें, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि लाहौरी मशहूर ही खाने पीने के हवाले से हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूड स्ट्रीट अनारकली में, जहाँ पर फलूदा शॉप्स के बाहर अहले इलाका का और यहाँ पर तमाम अवाम का रश लगा हुआ है। वो तमाम अहले लाहौर जिन्होंने जो है वो ना सिर्फ खाने पीने में अपने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, बल्कि उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर तफरी गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा इतवार को रश होता है, जिसके बाद जो है वो फूड पॉइंट्स का रुख भी बड़ी तादाद में लोग करते हैं। हमारे साथ कुछ जो है वो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मौजूद हैं और उसके साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि वालिद साहब नहीं है कि हैं? भाई के बेटे हैं। भाई के बेटे, भतीजे मौजूद हैं उनके। आप मुझे बताइएगा फलूदा खाने के लिए हैं, कैसा लग रहा है और कैसे इंजॉयमेंट होती है अपना, कैसे तफरी का जो ये मौका होता है इतवार के रोज़, उसको कैसे मनाते हैं आप? जी बिल्कुल, एक तो बड़ी दूर से आए हैं और वीकेंड पे हम आते हैं यहाँ पे, बैरियर टाउन से आए हैं यहाँ पे, तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र करके। ये बच्चों को फलूदा बहुत ज़्यादा मशहूर भी है ये और फेमस भी है और बड़ा मज़ा आता है इनका खा के। तो बच्चे ज़िद करते हैं कि जी खाना खाने के बाद जो है ना फलूदा खाने जाना है। बस आपने फलूदा खाने जाना है। बच्चों से भी बात करते हैं। मुझे बताओ फलूदा कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। अच्छा, संडे को वैसे यही रूटीन होती है कि कभी कभी एक संडे स्किप करके दूसरे संडे, फिर एक संडे स्किप करके दूसरे संडे आते हो, या हर संडे को वो अपना आउटिंग के लिए निकलते हो? हर संडे को आउटिंग के लिए जाते हो, बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हो? क्या नाम है? अरहम अली। अभी कितना अच्छा लग रहा है फैमिलीज के साथ आए हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब फैमिली के साथ आए हो तो अच्छा लगेगा भाई। बच्चों की जिद के आगे कुछ नहीं है जी, बच्चों की जिद के आगे बड़े ढेर हो जाते हैं और इसका अमली सबूत जो है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर फलूदा खाने के लिए आए हैं, ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त भी गुजारेंगे।
जो कि ना सिर्फ उनको सारी ज़िंदगी याद रहेगा बल्कि उनकी यादाश्त में बिल्कुल समा जाएगा, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो हसीन पल होते हैं, जो अपने ख़ानदान के साथ गुजारे जाएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारे जाएँ, खाया पिया जाए। और ये अहले लाहौर की रवायत है, रीत है, जिसको हम इतवार के रोज़ हो, वीकेंड हो, हर मौके पर देखते हैं और ये देखने का मंजर इसी तरह जारी रहेगा। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।